हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एच क्रॉस फिजिक्स। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड इन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में। मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर है कुछ इस तरह से। इस कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब ये होता है कि हम इतना बड़ा कंडक्टर ना लें कि हम इसे मेज़र ही नहीं कर सकते। नहीं, इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब होता है कि जो पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो ये पॉइंट इस वायर से इतना क्लोज होता है कि वो पॉइंट उस वायर के लिए एज अ इनफाइनाइटली लॉन्ग काम करता है। तो हम इसे इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट करंट कंडक्टर के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकले यहाँ पे इस पॉइंट पे, नियरेस्ट पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा उसके बारे में हम इस पे जानेंगे। और ये जो मेथड है, ये मेथड पे हम यूज़ करेंगे बैट-सेरबेट लॉ। लेक्चर नंबर 6 पे हम बात कर चुके हैं बैट-सेरबेट लॉ के बारे में, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ हेमन पात्रा एंड दिस इज योर चैनल एच क्रॉस फिजिक्स। ये हमने एक वायर लिया, ये वायर का लेंथ है ये x से y लेंथ है, और ये आगे भी ये जा रहा है, बट हम यहाँ पे x और y तक ही लिया है। यहाँ पे P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है ड्यू टू राइट हैंड थंब रूल। आप देख सकते हो करंट का डायरेक्शन हमारा इस डायरेक्शन में करंट फ्लो है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्ट। ये पॉइंट से वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम a मान रहे हैं, और यहाँ पे हमने dl कंसिडर किया। इस dl की वजह से ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट हो रहा है। अब ये dl के लोअर टर्म से हम इस पॉइंट को और अपर टर्म से इस p पॉइंट को मिला रहे हैं, जिसकी वजह से हमें एक छोटा सा एंगल थीटा मिल रहा है। और लोअर पॉइंट से सेंटर पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ये L है, और यहाँ पे OQP ये ट्रायंगल है जो बन रहा है DL एलिमेंट पॉइंट O और P पॉइंट के बीच में। ये एंगल हमने थीटा लिया है, ये एंगल फाई है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसकी वजह से ये 90 डिग्री हमने रखा है। यहाँ से हमने ये पॉइंट के एंड ऑफ द कंडक्टर जिसको y हमने कंसिडर किया, ये डिस्टेंस हमने यहाँ से YPO हमने कंसिडर किया एंगल बीटा, और सिमिलरली हम x पॉइंट, O पॉइंट और P पॉइंट पे कंसिडर कर रहे हैं एंगल अल्फा। अकॉर्डिंग टू बायट-सेरबेट लॉ, बाय यूजिंग स्मॉल एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो थीटा है ये एंगल है किसका, dl और r के बीच। तो dl ये हमारा ये dl है, और r ये कौन सा पॉइंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड वाला पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं r। ये है r। a इस कंडक्टर से इस मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और r इस dl से इस मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस है। अब यहाँ पे ये जो थीटा है, ये थीटा होता है dl और r के बीच का एंगल। तो यहाँ पे वो एंगल क्या है, फाई। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं फाई। ओके, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अब ये dl r को थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जो एक नॉन टर्म है, जैसे कि a क्या है, एक नॉन टर्म है। इसके साथ बाद में चल करके इंटीग्रेट करेंगे, और जो करंट I फ्लो हो रहा है, इस करंट I की वजह से जो हमारे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम इंटीग्रेट करेंगे एंगल अल्फा और एंगल बीटा के साथ, तो हमें नेट रिजल्टेंट मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो DL है, इसको ये DL हम कैसे मिलेगा, तो ये DL हमें अपेयर हो रहा है यहाँ पे। तो ये DL के साथ इनका रिलेशन क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे DL है, ये R है, ये A है। तो अगर हम यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं L अपॉन A। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, L इक्वल टू A tan थीटा, बट यहाँ तो DL है, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। tan थीटा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा डी थीटा आउट। ये हमारा इक्वेशन 2 मिला।
अब आप देखिए ये जो टर्म है, ये एंगल जो है, ये एंगल फाई है, मैं इसको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये जो एंगल है ये एंगल फाई है, ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल थीटा है। तो हमें पता है जो इंटरनल एंगल्स होते हैं इनका जो सम होता है, मान लेते हैं ये इंटरनल एंगल्स है, इनका सम किसके बराबर होगा, इनका सम होगा 180 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा फाई, ये फाई है, फाई इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आगे ये जो फाई, इस फाई के टर्म को भी हमने लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाई इक्वल टू 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा। अब दोनों टर्म पे हम साइन से मल्टीप्लाई करें, LHS और RHS दोनों तरफ, तो हमें मिलेगा साइन 90 माइनस थीटा। अब ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होगा, ये होगा कॉस थीटा के बराबर। तो यहाँ पे हमें साइन फाई का वैल्यू मिल गया कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो इस ट्रायंगल से हम देख सकते हैं, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल से हमें कॉस थीटा का वैल्यू क्या मिल रहा है, ये ट्रायंगल से कॉस थीटा का वैल्यू जो हमें मिलेगा, कॉस थीटा इक्वल टू ये होगा A/R B/H। तो आगे हम लिख सकते हैं, हमें R का वैल्यू चाहिए, तो R इक्वल टू होगा A/cos थीटा। तो यहाँ से ये 1/cos थीटा है, तो हम इसे सेक लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा A sec थीटा, दैट मीन्स R इक्वल टू A sec थीटा। ये हमें R का वैल्यू मिल गया, ये हुआ इक्वेशन 4। अब यहाँ पे देखिए हमें R का वैल्यू मिला, हमें साइन फाई का भी वैल्यू मिल गया है और हमें DL का भी वैल्यू मिल गया। तो ये सारे टर्म्स को हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पुटिंग इन 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4, 3, 2 सबको 1 पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये रिलेशन जो होगा ये होगा dB विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एज इट इज। DL के बदले हमें क्या मिला, DL के बदले मिला है A sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और आगे हमें साइन फाई का वैल्यू क्या मिला, साइन फाई का वैल्यू मिला कॉस थीटा, ये मिला कॉस थीटा, और R स्क्वायर का वैल्यू हमें क्या मिला, A स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए ये सेक स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर कैंसिल होगा और ये A कैंसिल होगा। तो यहाँ से आगे हमें मिलेगा dB इक्वल टू म्यू नॉट एज इट इज 4 पाई एज इट इज आई कॉस थीटा डी थीटा अपॉन A। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पे आप देखो ये जो डी थीटा है, ये डी थीटा, ये डी थीटा क्या हो रहा, ये डी थीटा ही चेंज होगा। यहाँ से अगर हम पूरे होल वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो ये एंगल ही चेंज होगा, और ये एंगल कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से इसका एंगल जो ये अल्फा, और यहाँ से इसका एंगल जो है ये बीटा है। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल जो है ये एंगल ये अल्फा है, और यहाँ से ये एंगल जो है ये बीटा है। और हमें यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना है इस पॉइंट के लिए, तो हम क्या करेंगे, अल्फा से लेकर के बीटा तक इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये वाला जो टर्म है ये लेंथ अल्फा कवर करो और ये वाला बीटा कवर करो। तो हम इस पॉइंट के लिए अल्फा टू बीटा इंटीग्रेट करेंगे। तो हमें डीबी का वैल्यू यहाँ पे मिल गया स्मॉल एलिमेंट के लिए। अभी हमें इंटीग्रेट करना है यहाँ से यहाँ तक, जो कि हम अल्फा और बीटा की हेल्प से करेंगे। यहाँ से आगे हम लिख सकते हैं, हम क्या करेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, हम नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो ये रिजल्ट होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यही रिजल्ट होगा आई, ये एज इट इज़ ए, और ये वाला जो टर्म है इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये टर्म ही अभी चेंज हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक, अल्फा टू बीटा, अल्फा एंगल से बीटा एंगल तक। तो ये होगा कॉस थीटा डी थीटा। अब देखिए ये इंटीग्रेशन है कॉस थीटा डी थीटा, तो यहाँ से हम आगे मिलेगा आई अपॉन ए, ये इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेशन कॉस थीटा का होता है साइन थीटा, और ये लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो अपर लिमिट हमारे पास है बीटा और लोअर लिमिट है अल्फा। ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं बी नेट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। तो ये रहा हमारा नेट रिजल्टेंट। अब अगर मान लेते हैं कि हमारा अगर वायर बहुत ज़्यादा लंबा हो, ठीक है, बहुत, ठीक है, ये एक्स से ये वाई है, और ये एक स्पेशल केस है, तो हम किसी पॉइंट को यहाँ पे कंसीडर करें। अब ये इनफाइनाइटली लॉन्ग हो, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट
इसकी रिस्पेक्ट में लगभग इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा। दैट मीन्स ये और भी लंबा है, यहाँ से आगे बढ़ा हुआ है। तो ये जो पॉइंट है ये इसके टर्म में ये पैरेलल होगा, और इस तरफ भी ये क्या होगा, ये पैरेलल होगा। तो ये वाला जो लाइन है, मतलब यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, और ये हमारा जो पॉइंट O है, ठीक है, और यहाँ पे A है। तो ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट के लिए ये स्ट्रेट लाइन होगा, इस पॉइंट के लिए भी स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये हम इनफाइनाइटली, अब हम इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की हम बात करें तो ये वाला पॉइंट इनफाइनाइटली लॉन्ग, ये एज अ 90 डिग्री होगा इस डिस्टेंस के साथ। तो यहाँ पे ये जो एंगल है, ये एंगल कौन सा है, ये एंगल बीटा है, तो बीटा यहाँ पे 90 डिग्री होगा। और ये एंगल कौन सा है, ये एंगल अल्फा है, तो ये अल्फा भी यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री। तो इस केस में चलिए अब वो एंगल को हम किस तरह से पॉजिटिव या नेगेटिव ले रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये हमारा ये एक्स है, ये वाई है मान लेते हैं, और यहाँ पे कोई पॉइंट है जिस पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, और ये पॉइंट इस सरफेस से, दैट मीन्स ये यहाँ से इस पॉइंट से, ये हमारा है O पॉइंट, ये हमारा A है, और ये पॉइंट, ये एंगल मान लेते हैं अल्फा बना रहा है, और ये एंगल मान लेते हैं बीटा बना रहा है, ठीक है। अब एक सेम ये जो अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा मान लेते हैं 30 डिग्री है, और ये बीटा मान लेते हैं 60 डिग्री है, ठीक। अब यहाँ पे एक सेम केस हम कंसीडर कर रहे हैं, ये हमारा सेम लेंथ है, और यहाँ पे मान लेते हैं इसी के एंगल में एक दूसरा केस है। ये वायर X और Y है, सेम वायर का लेंथ है, इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, ये एंगल है हमारा अल्फ़ा और ये एंगल हमारा बीटा। तो क्या देखिए, इसका एंगल क्या है हमारा 30 डिग्री, और यहाँ पे भी मान लेते हैं जो बीटा का एंगल है ये 60 डिग्री है। तो क्या इसका और इसका, इन दोनों केस का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या ये सेम होगा, नहीं होगा। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, हम एक रेफरेंस ले रहे हैं, ये इस लाइन को हम रेफरेंस ले रहे हैं, यहाँ से हम क्या करें, अप साइड पे मेज़र करें, यहाँ से अल्फ़ा का एंगल हम अब पॉजिटिव में ले रहे हैं, तो ये अल्फ़ा हमने पॉजिटिव में लिखा, बीटा को भी हमने पॉजिटिव में लिखा। यहाँ पे हम बीटा का एंगल अप साइड मेज़र करें तो ये लिखेंगे पॉजिटिव पे, और अल्फ़ा का एंगल चूँकि हम डाउन साइड मेज़र करें तो इसीलिए हम इसे लिखेंगे नेगेटिव में, ठीक है। तो इसके हिसाब से उसको हम अगर अप्लाई करते हैं तो हमें जो नेट मिलेगा, नेट रिजल्टेंट वो मिलेगा 1/4 पाई। आगे यहाँ पे बीटा का वैल्यू कितना है, बीटा का वैल्यू है 90, और अल्फ़ा का वैल्यू ये भी है 90। ओके, तो यहाँ से हमें मिलेगा नेट रिजल्टेंट, आप देखो μ0/4 पाई। ओके, तो साइन 90 1 माइनस, और जो साइन 90 यहाँ पे जो होगा इस डायरेक्शन में, ये हमारा O पॉइंट है, मतलब ये बेस हम मान रहे हैं, इसको हम बेस मान रहे हैं। इस तरफ में हम बीटा का लिए, तो बीटा को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, बीटा एंगल को हमने पॉजिटिव लिया, और अल्फ़ा को हम क्या करें, अल्फ़ा को डाउनवर्ड मेज़र करें, तो डाउनवर्ड अल्फ़ा को हम क्या करें, नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल होगा नेगेटिव। यहाँ पे हमने लिखे -1, तो आगे से ये हो जाएगा 2IA। तो ये हमारा है नेट रिजल्टेंट इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए।